क्या आपको पता है इंडिया में 42,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 1500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से हर साल तकरीबन 65 लाख बच्चे पास आउट होते हैं, उसमें से 15 लाख बच्चे इंजीनियर्स। अब इस भीड़ में अपनी नौकरी को ढूंढना उसी तरह है जिस तरह एक सब्जी मार्केट में भिंडी को ढूंढना। और यही हाल है एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी, जो कि अपनी नौकरी को चेंज करने के लिए सालों सालों कोशिश करते ही रहते हैं। हाय, दिस इज़ अतुल जैन। दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर वीडियो। आई वर्क इन डेटा स्ट्रैटेजी इन ए ESG रिसर्च फर्म, और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन एन इंटरव्यू। ये सवाल हमेशा फ्रेशर्स के मन में बहुत ज़्यादा होता है कि हम इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, हमारा CV में कुछ लिखने को ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। बट हाँ, क्योंकि आप फ्रेशर हो, इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू विल नॉट हैव एनीथिंग इन योर CV बिसाइड्स योर इंटर्नशिप एंड द क्लब्स यू हैव बीन इन, और आपने कहीं पार्टिसिपेट किया हो, और ये एक्सपेक्टेड होता है। इसमें कुछ सोचने या डरने या ऐसा कॉन्शियस होने की बात नहीं है। लेकिन आज हम जानेंगे 3 ऐसी चीज़ें जो इंटरव्यूअर्स को आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स पिक्चर दे सकती है, या फिर आपको एक बाकी कैंडिडेट से अलग बना सकती है, जो कि एक इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है बोथ फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर एक्सपीरियंस। वो 3 ऐसी स्किल्स हैं। फर्स्ट इज़ द टेक्निकल स्किल, सेकेंड इज़ एनालिटिकल स्किल्स, थर्ड इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से इज़ द बिहेवियरल स्किल्स, जो कि ना सिर्फ जॉब में, आपकी लाइफ में भी काम आता है। बट आइए चलते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं, सब में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या एस्पेक्ट आपसे आपका जज किया जा सकता है, उसको समझते हैं, ताकि आपके लिए ये इंटरव्यू और इजी हो जाए समझना और इजी हो जाए क्रैक करना। फर्स्ट इज़ टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स, अब आप एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप कोई रोल में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेल्स के लिए कर रहे हो, या फिर आप एक डेटा साइंस का रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन एवरी फील्ड देयर इज़ सम टेक्निकल स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाट यू गेट एजुकेटेड फॉर, राइट। तो अगर आपने एजुकेशन लिया है, बीटेक किया है आपने, तो ऑब्वियसली अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए जा रहे हो, तो आपसे उसमें C++ प्रोग्रामिंग, जावा या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप एक फाइनेंस MBA कॉलेज से निकले हो और आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट हो, आप एक CA हो, तो आपसे CA से अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल फील्ड से कोई बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो तो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपसे पूछ सकते हैं कि ओके, वेयर इज़ डिविडेंड फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेयर इज़ what are the line items for a balance sheet, how do you match a balance sheet। और अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो उसी को एक डिफरेंट एस्पेक्ट में फ्रेम करके, हो सकता है वो आपको एक बैलेंस शीट दे दें, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें और बोले कि मैच नहीं हो रहा, प्लीज़ मैच द बैलेंस शीट, फिगर आउट वेयर द मिस्टेक इज। और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और कई इंटरव्यूज़ में, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ फॉर फ्रेशर्स, उसमें टेक्निकल राउंड में एक रिटन टेस्ट होता है, जिसमें क्योंकि वो मास हायरिंग कर रहे हैं, मास लोगों के बीच में हायरिंग कर रहे हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से उनको 10 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो उसमें वो टेस्ट लेते हैं, जिसमें से एक रिटन टेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू दैट टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स। ऑल्सो दे शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल, what have you studied, like if you have done an MBA in marketing, a finance company would not like to take you because it's not about कि आपको आता नहीं होगा फाइनेंस, it's not about कि आपने पढ़ा नहीं MBA में फर्स्ट ईयर में कॉमन होता है सबके लिए, इट्स अबाउट कि आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, दैट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग। सो आप फाइनेंस रोल में जाओगे तो सही, लेकिन आप बाद में छोड़ सकते हो। तो टेक्निकल स्किल्स को आप ब्रशअप कीजिए, बेसिक्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू हायर लेवल ट्रिकी क्वेश्चंस। आपसे कोई एकदम ट्रिकी क्वेश्चन या प्रोग्रामिंग नहीं पूछ लेगा एग्ज़ाम इंटरव्यूज़ में, बट आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, और वो बेसिक्स जब क्लियर नहीं होते तो वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता। दैट शोज़ कि आपके बेसिक्स
ही अगर बेस ही अच्छा नहीं है तो आप आगे ग्रो बिल्डअप नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकल स्किल्स में फॉर ए फ्रेशर देयर इज़ थ्योरेटिकल नॉलेज, बुक को पढ़ के जाइए, चैप्टर्स पढ़ के जाइए, जो भी टॉपिक पे इंटरव्यू है, जो भी फील्ड के लोग आए हैं उस टॉपिक में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट शुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। दे माइट आस्क यू व्हाट्स योर फेवरेट टॉपिक, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड दे माइट स्टार्ट ग्रिलिंग यू और आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन दैट। वाइल एक्सपीरियंस, आपने जो पहले प्रायर एक्सपीरियंस किया है, प्रायर काम किया है, प्रायर कंपनी में कुछ किया है, प्रोजेक्ट्स किए हैं, और आपके जो स्किल्स हैं उस पे आप जो भी अपने सीवी में लिख रहे हैं उस पे आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपसे प्रायर एक्सपीरियंस के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% ऑफ द क्वेश्चन वुड बी ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। एंड देन टेक्निकल स्किल जो आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें पाइथन स्किल चाहिए तो ब्रश अप दैट पाइथन स्किल सो दैट वो आप क्लियर कर पाएँ। अगर वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग में घुस रहे हैं या फिर M&A में घुस रहे हैं तो आप M&A के टॉपिक्स को पढ़ के जाइए या वैल्यूएशन के टॉपिक्स को पढ़ के जाइए ताकि आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाए। सेकेंड इज़ एनालिटिकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स आप बुक से पढ़ के कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं या पढ़ाई करके हो सकता है, और एनालिटिकल स्किल्स भी वैसे ही है, लेकिन इट टेस्ट योर शार्पनेस ऑफ माइंड। नाउ इट इज़ इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप लोगों से आगे शार्प सोच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ कि जाइए जाकर आप 5 किलो आटा ले आइए आशीर्वाद। यू गो टू द शॉप, बाय आटा 5 kg, यू कम बैक। अगर आपको नहीं मिलता आशीर्वाद का आटा तो आप आते हो वापस और बोलते हो कि आशीर्वाद का आटा तो मिला नहीं। तो यू डोंट, लेकिन ये क्या ये कंप्लीट अप्रोच है? आप वहाँ पर ये भी पूछ सकते थे कि उस शॉपकीपर के पास कौन सा आटा अवेलेबल है, आशीर्वाद नहीं है तो। आशीर्वाद है तो 5 kg का नहीं है तो कितने kg का अवेलेबल है? अगर उसके पास कोई भी आटा अवेलेबल नहीं है तो पास के कौन से दुकान में हमें मिल सकता है? दैट इज़ अ शार्पनेस ऑफ माइंड, दैट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट एन इंटरव्यू एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं? इसको टेस्ट कई क्वेश्चन से भी करते हैं। लाइक दे विल आस्क यू कि दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस आई गॉट फ्रॉम माय लास्ट इंटरव्यूज कि 25 हॉर्सेज हैं, 25 हॉर्सेज में रेस करवाना है, एक बार में 5 हॉर्स रेस कर सकता है। सो यू नीड टू फिगर आउट हाउ मेनी रेसेस इट विल टेक टू डिटरमाइन कि सबसे तेज 3 घोड़ा कौन सा है उसमें से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। देयर विल, यू माइट नॉट गिव द राइट आंसर बट योर अप्रोच शुड बी राइट, कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लिटिल गाइडेंस चाहिए बट योर अप्रोच, योर लॉजिकल थिंकिंग इज़ राइट। आप कभी कैट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखते होंगे उसमें एक लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का सेक्शन होता है, क्योंकि बिजनेसेस, कॉरपोरेट्स, जॉब्स में आपके लिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें आपको टू द टोज रहना पड़ेगा, अप टू द टो। यू माइट गेट क्वेश्चंस और यू माइट be in a situation where you need to have that sharp thinking, have that approach कि मैं solution निकाल लूँ किसी तरह। How do I get to the solution? Solution might take long, but approach आपका सही होना चाहिए। That's the kind of thinking that is required. ये ज़्यादा questions आते हैं experience interviews में, freshers interviews में भी आते हैं। अप्रोच देखा जाता है क्योंकि वो भी पढ़ाई करते हैं, तो हो सकता है उन चीज़ों पे वो जवाब दे पाए। कंसल्टिंग रोल्स में आप जा रहे हैं BCG या फिर मैकेंजी, यू माइट गेट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यू माइट गेट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। बहुत सारे गूगल में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे या वीडियोस भी मिल जाएंगे काफ़ी इन क्वेश्चंस पे, जिनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रो करते रहिए। दिस विल एक्चुअली शार्पन योर माइंड, एंड आपके सामने ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो यू विल बी ईजिली एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चंस। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू इज़ योर बिहेवियरल स्किल्स। इसमें आपको जज किया जाता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आप एक टीम प्लेयर हैं या फिर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है। अगर एक टीम का रोल है जिसमें आपको पार्ट ऑफ द टीम रहना है और आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप एक टीम के साथ काम कर सकें, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आप किसी से कंसल्ट नहीं करना चाहते उस पर, आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, आप आगे टीम मैनेज भी नहीं करना चाहते, तो उस टाइप के रोल, उस टाइप के जजमेंट्स इस
इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं ताकि उस टाइप के आंसर्स उनको मिल सकें। उस रोल में हो सकता है कि एक टीम एफर्ट रोल हो जिसमें आप नहीं फिट हो पा रहे, आपका टेक्निकल स्किल बहुत अच्छा है, आपका एनालिटिकल स्किल्स आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट आप एक टीम के साथ काम नहीं कर सकते, देन यू विल नॉट बी हैप्पी विद दैट रोल। एंड देन दे ऑल्सो टेस्ट यू ऑन स्टेबिलिटी। आपका करियर, आप हर एक साल में जॉब स्विच करते हैं, आप अगर स्टेबल नहीं है अपने करियर में, आपके दिमाग में 4-5 चीज़ें चल रही है, यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर करियर आफ्टर 5 years डाउन द लाइन। आप में कोई, इट्स नॉट लाइक कि आप में एकदम सर्टनली एक आंसर होना चाहिए कि 5 साल बाद मैं क्या ही करूँगा, क्योंकि एक इवॉल्विंग वर्ल्ड है, माइट बी डूइंग समथिंग दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली कमिंग अप ड्यूरिंग द ईयर्स, बट एटलीस्ट एक अप्रोच, एक जैसे मुझे कई चीज़ें नहीं पसंद है, मैं सेल्स नहीं कर सकता, तो दैट शुड बी ए क्लियर माइंडसेट कि मुझे 5 साल बाद आगे मैं कहाँ, आज के डेट में मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा, आज के डेट में मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट व्हेन इट्स कम टू फ्रेशर्स इज़ एबिलिटी टू लर्न। आपको हमेशा ओपन रहना है इंटरव्यूज़ में कि हाँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ बुक्स के बारे में पता है, बट आउट इन द वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ इज़ डिफरेंट। प्रैक्टिकली डूइंग बिजनेस, प्रैक्टिकली बीइंग ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ ऑन बुक्स। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है कि मैं, हाँ, आई एम रेडी टू लर्न। वो दिखना चाहिए आपके इंटरव्यू में, वो दिखना चाहिए इंटरव्यूअर को कि हाँ, क्योंकि वो सिखाएंगे आपको। आप जैसे ही एक कॉर्पोरेट में जाएंगे, आपके सारे थियरीज यूज़ नहीं होंगे, हो सकता है 10-20%, 40% यूज़ हो प्रैक्टिकल लाइफ में, और हाँ, मतलब बेसिक्स आपके यूज़ हो, बट स्टिल you'll have to learn everything from scratch in a company, how it operates, how different team works together, and that's where they check कि हाँ, the most important thing they check कि ये सीखने के लिए रेडी है क्या, इज ही और शी ए फास्ट लर्नर, ये जल्दी सीख जाएगी, जल्दी अडेप्ट कर जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे ताकि आपसे वो आंसर्स निकल सके। आपसे पूछ सकते हैं कि लाइफ में एक ऐसा कौन सा चैलेंज था एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। फ्रेंड्स के साथ आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो टीम एफर्ट में क्या प्रॉब्लम्स आई आपको, हाउ डिड यू मैनेज इट। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आपसे ये आंसर निकलवा सके कि आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आप में एबिलिटी टू लर्न नहीं है, आप फास्ट लर्नर नहीं है, आप एक टीम प्लेयर या जो भी रोल रिक्वायरमेंट है, टीम प्लेयर या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, वो आपका मैच नहीं हो रहा वहाँ पर, तो आपका इंटरव्यू उस राउंड में क्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए जॉब। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि 1 साल बाद बंदा छोड़ के चले जाए, एंड दैट हैपन्स टू एक्सपीरियंस एज वेल। और एक्सपीरियंस लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो एजिलिटी, मोबिलिटी जो स्टार्टिंग में फ्रेशर्स के पास होती है कि हाँ, आप जैसे मेरे को मोल्ड करोगे, फ्रेशर्स गेट मोल्डेड, दे हैव ए डिफरेंट अप्रोच, आइडियाज़ होते हैं। और जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में रह जाते हैं काफ़ी साल तक, दे एक्चुअली लूज दैट एजिलिटी समवॉट, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टेज कि अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो तो आपको एजाइल होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, आपको नई कंपनी के साथ समझना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा उसमें। क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा हिचकते हैं कि मैंने ये पढ़ा है या फिर मैंने ये किया है, तो ये अप्रोच सही है, यही अप्रोच सही है, इज़ वेयर दे स्टक। एंड दैट्स वेयर इंटरव्यू गेट्स ए आइडिया कि अच्छा, हो सकता है कि ये ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स नहीं है, ये इसने जो भी किया है अपनी लाइफ में, ही इज़ स्टिकिंग टू दैट, बट देयर माइट बी ए डिफरेंट अप्रोच टू डू थिंग्स, एंड दैट इज़ समथिंग दैट माइट बी नीडेड फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो और एक्सपीरियंस से खासकर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्क पूछा जाएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस में आपने क्या एकम्प्लिश किया, हाउ डिड यू एकम्प्लिश इट। चैलेंजेस पूछे जाएंगे कि आपने क्या चैलेंज फेस किया, व्हाट वाज द डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू फेस विद योर मैनेजर। आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ा एंड योर डिसीजन वेंट रॉन्ग। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड,
एंड इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूज़ टू इंटरव्यूज़। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% इंटरव्यूज़ ऐसे ही होते हैं, इसी फॉर्मेट में होते हैं, या फिर उसमें एक टेस्ट होता है, टेक्निकल, बिहेवियरल, एनालिटिकल स्किल्स पे आपको जज किया जाता है। हर इंटरव्यूज़ ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ विल एक्सपेक्ट दिस थिंग्स टू हैपन, और डेफिनेटली ऐसा आपको मिलेगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ अतुल जैन signing off. See you on the next video.